नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम चर्चा जो करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त आप सभी जानते हो कि जो माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है और किसको हमको यूपी का मुख्यमंत्री बनाना है, ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन आप भी देखते हो कि अपने अगल बगल जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, वो सब प्रचार करती है। कोई सपा का प्रचार कर रही है, तो कोई बीजेपी का प्रचार कर रही है, कोई कांग्रेस का प्रचार कर रही है, तो अन्य पार्टियाँ हैं, सबका प्रचार कर रही है। लेकिन क्या कहीं भी कोई भी गाड़ी क्या नोटा वर्ड, जो नोटा ऑप्शन जो आपके वैलेट मशीन के अंदर है, उसका कोई प्रचार कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इस तथ्य को जानेंगे कि जो नोटा जो ऑप्शन जो आपके वैलेट मशीन के अंदर डाला गया है, वो क्यों डाला गया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रखता है। तो इस इंपॉर्टेंस को हम जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि नोटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा ये नोटा ऑप्शन क्यों डाला गया है। अगर नोटा नहीं डाला गया होता तो क्या था कि हम कहीं ना कहीं हमको अपना एक प्रतिनिधि चुनना ही पड़ता, चाहे वो प्रतिनिधि अच्छा होता चाहे खराब होता है। तो नोटा क्यों डाला गया है, इसके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी जो चर्चा करेंगे वो हमारे रिस्पेक्टिव सर इलियास सर आपको बताएंगे आखिर नोटा ऑप्शन क्यों लाया गया और इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं अपने इलियास सर के द्वारा कि नोटा सब क्या डिटेल में। ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इलियास खान और मैं आपको आज है लोकतंत्र के संबंध में और चुनाव के संबंध में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। लोकतंत्र की परिभाषाओं में अगर हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा की जनता के द्वारा और जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, सबसे परफेक्ट परिभाषा है लोकतंत्र को लेकर। लेकिन आज चुनावी माहौल में और चुनावी पार्टियों के द्वारा प्रोपोगेंडे बना के और तरह तरह के हथकंडों का यूज़ करके तरह तरह के जो है पार्टियों में जिसमें देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक पार्टी जो है किसी ना किसी तरीके से दागी उम्मीदवारों को वो जो है इलेक्शन में खड़ा कर रही है। जनता के सामने एक समस्या आ जाती है कि आखिरकार अगर सभी पार्टियां इसी तरीके के रवैयों को इस्तेमाल कर रही हैं तो वो करें क्या। तब यहाँ पर जनता के सामने एक ऑप्शन जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, वैसे इसका इतिहास तो अमेरिका से जुड़ा हुआ है 1976 का, लेकिन हम भारत में देखते हैं तो भारत में सबसे पहले 2009 में इसके संबंध में बात आई थी कि चुनाव आयोग ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें बताइए कि क्या हम जो है कोई ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं जिससे जनता नकारात्मक वोट दे सके। नकारात्मक वोट से तात्पर्य यह है कि जनता सभी कैंडिडेट्स को नकार दे कि मुझे इसमें से कोई, क्योंकि जब हर पॉलिटिकल पार्टीज एक ही तरह का कैंडिडेट उतारेगी और सारी कैंडिडेट्स या तो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे या दागी होंगे या ऐसे होंगे जनता जिनको पसंद नहीं कर रही है, तब जनता के सामने ऑप्शन क्या बचेगा। तो जनता के सामने ये जो ऑप्शन खुलता है, इस ऑप्शन को कहा जाता है नोटा, जिसको अगर हम देखें तो इसका साधारण अर्थ होता है नन ऑफ द अबोव, मतलब इनमें से मैं किसी को भी पसंद नहीं कर रहा हूं। तो इसका इतिहास है कि 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव एक अधिसूचना जस्टिस पी सदाशिवम ने की बेंच ने एक फैसला दिया। इस फैसले के आधार पर चुनाव आयोग ने 2014 में अधिसूचना जारी की और कहा कि चाहे वोट प्रत्यक्ष मतदान चाहे बैलेट द्वारा हो और चाहे ईवीएम मशीन द्वारा हो, उसमें एक ऑप्शन और जोड़ा जाएगा जिसे नोटा कहा जाएगा। अच्छा, नोटा के संबंध में है क्या कि आखिरकार अगर नोटा का मत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो नोटा का मत अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए उस चुनाव को चुनाव आयोग रद्द करा देगा अगर प्रत्येक कैंडिडेट और सारे कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों में हिस्सा ले रही हैं, उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि वे ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे जो कैंडिडेट्स अच्छी प्रवृत्ति के हों, साफ छवि के हों, अन्यथा वे जो है नकार दिए जाएंगे जनता के द्वारा। अच्छा, नोटा के संबंध में और भी बातें ये हैं कि भारत में अगर दिल्ली और बिहार के इलेक्शंस को देखें तो उसमें नोटा का मत 2% के करीब पड़ा था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मतों से ज़्यादा नोटा को वोट मिले थे। तो इस बारे में अगर जनता जाने और जनता क्या ये एक देखा जाए तो राइट टू रिजेक्ट, इसको हम कह सकते हैं कि राइट टू रिजेक्ट है। अगर राइट टू रिजेक्ट, क्योंकि कई बार हम लोग अपने गांव वगैरह में देखते हैं और पुराने लोग ये कहते हैं कि का वोट दे जाए,
का वोट दे जाए, क्योंकि सभें तो जो है एक कई जैसे अपराधी लोग खड़े हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग और हम लोगों का एक कर्तव्य है कि लोगों को इसके संबंध में बताएं। इसका यूज सबसे ज़्यादा ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को इससे ये समझ में आएगा कि जनता आज हमें नकारने लगी है, और जनता अगर हमें नकार देगी तो फिर हमारा कहीं पर ठिकाना कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही सबसे पहले ये शब्द ही बोलती है कि जनता के लिए शासन। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो कौन भारत को बना रहा है? जनता। अगर संपूर्ण शक्ति देखी जाए तो जनता में निहित है, और जनता आज ये वक्त है कि जनता उस शक्ति का प्रयोग करे। जनता की शक्ति वोट के रूप में प्रहार करी जाती है, और अगर नोटा का जनता को उचित प्रयोग पता होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज होप करते हैं कि अच्छे ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अन्यथा वे सारी कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जनता के द्वारा। जय हिंद। तो दोस्तों अभी आपने विस्तृत में समझा कि नोटा आखिर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई दोस्त आपसे पूछता है कि आप किसको वोट दे के आए हैं, और आप बोल दोगे कि मैंने नोटा ऑप्शन को क्लिक किया है, तो आपको बोलेगा आपने अपनी वोट खराब कर दी। क्या फ़ायदा नोटा देने से? आपको किसी पार्टी पे देना चाहिए था, सपा, बीजेपी, बहुजन जो भी है, किसी पे आपका मत था, आप किसी को देना चाहिए था। कम से कम आपको अपना वोट तो नहीं खराब करना चाहिए था। तो आप उसको सीधे सीधे जवाब देना कि इन 5 साल में जो पार्टी रूल करेगी और वो पार्टी का कुछ गलत करती है, तो उस गलत कार्य में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि उस प्रतिनिधि को मैंने नहीं चुना है, आप लोगों ने चुना है। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। इसीलिए मैंने नोटा का ऑप्शन चुना था। तो नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव होता है। लेकिन अगर हमने नोटा के द्वारा नोटा ऑप्शन को क्लिक किया है तो भैया राज्य के अंदर जो भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं उससे संबंधित मेरा कोई योगदान नहीं। ये योगदान आप लोगों का है। अब आप लोग लड़िए जाके। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा डिटेल में कि नोटा क्या होता है। तो प्लीज़ ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट्स को पाने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।